नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं, हम CDP के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यूटेट आपका सितंबर में आने वाला है। अप्रोक्सीमेटली 40 दिन हमारे पास बचे हैं एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए। आपके लिए वीडियोस बना दी गई हैं। CDP की 2 वीडियोस जा चुकी हैं आपके लिए। EVS की भी 2 वीडियोस हो चुकी हैं। आपके लिए 4 वीडियोस हमने प्रिपेयर कर दिया। आज 5वां वीडियो बना रहे हैं आपके लिए 8 अगस्त को। हाँ जी, जो सीडीपी के क्वेश्चंस आप सभी को मालूम है कि 30 क्वेश्चन सीडीपी के आ रहे हैं और 30 क्वेश्चन ही हम ईवीएस के प्रिपेयर कर रहे हैं। और पेपर वन का पेपर वन है, सेट ए है। 2020 के अंदर जो आपका ये प्रश्न पुस्तिका, इसको हमने ओपन किया हुआ है। और आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बात ध्यान रखिए कि सीडीपी के 30 क्वेश्चन है, ईवीएस के 30 क्वेश्चन है, और बाद में उसमें जो ईवीएस आता है, ईवीएस के कुछ क्वेश्चन जो पैडागॉग है वो मैथ में थोड़े से रिपीट हो रहे हैं एज पर दी सब्जेक्ट। फिर इंग्लिश वाले हैं, फिर हिंदी वाले हैं। अगर टोटल हम कैलकुलेट करें 60 क्वेश्चन तो ये हो गए। 10-10 क्वेश्चन अगर हम इनमें से मान के चलते हैं पैडागॉगी के, तो हमारे पास टोटल 90 क्वेश्चन हो जाते हैं, जिसको हम कवर करवा रहे हैं आपको 150 में से। तो आपको पता ही है कि 90 वाला क्वालिफाई होता है अनरिजर्व्ड में। रेस्ट ऑफ द कैटेगरी में 80 to 85 वाला कवर होता है एज पर दी स्टेट। सो बेसिक इन्फॉर्मेशन यही आप सबके लिए जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। सो ये बुकलेट है। हो सकता है आपने या किसी और पर्सन ने सीडीपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया हो, बट उसमें एक चीज देखनी है आपने कि क्या वो कीवर्ड्स हमें पता चल रहे हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। हम 2019 से लेके 2024 तक जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से कीवर्ड्स रिपीट हुए। इसीलिए 15-15 क्वेश्चन करके हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप भी इन सब बातों को नोट करेंगे और अपने एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। हाँ जी, आज का पहला क्वेश्चन शुरू हो रहा है जी यहाँ से। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं का प्रतिपादन करता है? Which theory proposes the 4 major stages of the cognitive development? Is it a Piaget's, Vygotsky, Kohlberg's, Bandura? अगर मैं बात करूं, पियाजेट्स की थ्योरी है, उसमें हमें पता है कि 4 मेजर स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की। इन्होंने तो सिर्फ लैंग्वेज लर्निंग के साथ बताया था कि लैंग्वेज डेवलप हो जाएगी, थॉट हो जाएगा, पहले सीखेगा फिर स्टेजेस आएंगी। ये नहीं होएगा। कोलबर्ग्स का हमारे पास लेवल्स थे और 6 स्टेजेस थी। देन बेंडूरा ने सोशल लर्निंग वाला बताया, और इन्होंने साथ साथ में मॉडलिंग और ऑब्जर्वेशन का भी बताया। आपको ऐसे टिप्स पे सारी चीज़ें होनी चाहिए। और इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो कौन सा है जी? ए ऑप्शन हमारा क्या है? राइट आंसर है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। कौन सी निम्नांकित गतिविधि स्थानिक बुद्धि से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज एसोसिएटेड विद द स्पाशियल इंटेलिजेंस? अब स्पाशियल इंटेलिजेंस किसका फॉर्मूला है जी? डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर का है। क्या मौखिक है? मौखिक वाला तो लिंग्विस्टिक में आएगा। अगर इनका फॉर्मूला की बात करें तो हमने ऐसे बनाया हुआ है, SBI LLINM। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, से लोन लेंगे। IN कहाँ से मिलेगा? बॉम्बे से मिलेगा। स्पाशियल आ गया जी, जो यहाँ लिखा हुआ है। बॉडीली आ गया जी, बॉडी वाइज कैसा है। IN आ गया जी, इंट्रावर्ड आ गया, INTRA। ये लॉजिक हो गया जी मैथ वाला। ये लिंग्विस्टिक होगा जो इसकी बात कर रहे हैं, तो कट हो गया। फिर डेवलपिंग एंड टेस्टिंग दी हाइपोथेसिस, कि आप इन चीज़ों में कैसे सीख रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं। वो भी मेंटल हमारी ऑब्जर्वेशन हो जाती है। लॉजिक आप लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे। ठीक है जी। नेचर वाला आ जाएगा, म्यूजिक वाला डिफरेंट आ जाएगा। सेंसेस व्हाट टू बी टैक्टफुल, कौन सी सेंसेस आएंगी जो काम होंगी। तो हम क्या करेंगे, इसका बी ऑप्शन क्या होगा? कॉम्प्लेक्स अप्लायंस को अगर हम इकट्ठा करेंगे, असेंबल करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी, तो वो आपके लिए क्या होगा? राइट आंसर होगा। सेकेंड वन इज द राइट ऑप्शन। इसमें 2D 3D का भी आता है, 2D 3D का भी आता है, और काफ़ी समय से ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना हुआ है। स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग भी पूछा जा सकता है, नेचर के रिगार्डिंग भी पूछा जा सकता है। बस आपने ये फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना है, SBI LLINM। मंद बुद्धि बालकों हेतु कौन सी अभिप्रेरण प्रविधि अधिक उपयोगी है? कौन सी मोटिवेशन टेक्निक है जो यूजफुल है लर्नर्स के लिए? पनिशमेंट नहीं दे सकते, कंडेम चैलेंज नहीं कर सकते, दंड निंदा चुनौती नहीं होगी, तो पुरस्कार और प्रशंसा से काम बन जाएगा। निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी विशिष्ट बालकों की विशेषता नहीं है? गिफ्टेड चिल्ड्रंस की विशेषता नहीं है। दोनों क्वेश्चन नॉट वाले पूछे गए हैं, ध्यान से देखते हैं। क्या वो जल्दी सीख जाएंगे? बिल्कुल सीख जाएंगे, इंडिपेंडेंट भी होते हैं जी। ठीक है, ये तो हमने तो नॉट वाला फाइनल करना।
वेल डेवलप वोकैबुलरी होगी, रिगार्डिंग रीडिंग स्किल्स शब्दकोश होगा, ठीक है जी। स्वयं को सामान्य उपलब्धि के मानकों के ऊपर नहीं रखते, नॉट। अब नॉट वाला है तो यहाँ पर भी नॉट वाला है, तो यही होगा। मोटिवेटेड होंगे और सारे कामों को वो अच्छे से अभिप्रेरित रहते हैं, मूड की चाहे वो चैलेंजिंग हो डिफिकल्ट हो वो भी करेंगे, यहाँ के लिए होगा। और कुछ ऑप्शन आपको पता है आगे मैनी ऑप्शंस आएंगे। अगर पूछा होता कौन सा है तो इसका आंसर होता ए बी डी। नॉट का पूछा तो सी होगा, हाँ वाला पूछा होता तो ए बी डी होता। हाँ जी, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं जी। 5वें पे चलते हैं जी। निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण कौशलों की विशेषता नहीं है, नॉट अ स्पेशल फीचर ऑफ द टीचिंग स्किल्स, पढ़ाई के लिए जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आर रिलेटेड टू द एक्शन और बिहेवियर ऑफ द टीचर्स, क्या अथवा व्यवहारों से संबंधित होगा। स्पेशल फीचर पता ही है, टीचर के बिहेवियर एक्शन बच्चे कॉपी करते हैं, नाराज भी हो सकते हैं उसमें। हाँ जी, उसके बाद हमारे पास है स्किल्स प्रोवाइड असिस्टेंस टू ईच स्टूडेंट, डेफिनेटली स्किल्स होने चाहिए। आर रिलेटेड टू ऑल द यूनिट ऑफ क्लासरूम टीचिंग बिहेवियर, ठीक है, वो भी रिलेट होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, स्पेसिफिक एजुकेशन ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, मतलब ओनली लिखा हुआ है। सिर्फ हम एजुकेशन ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं करवाएंगे, हम बच्चे को लाइफ लॉन्ग जो चीज़ें हेल्पफुल होनी है, उसकी लर्निंग को जो इम्पैक्ट होना है उसके बारे में भी बताएंगे। ठीक हो गया जी, 5th का डी ऑप्शन है। साथ साथ में हम आपको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, वर्ड्स भी बता रहे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस लेंदी हैं, कुछ के कीवर्ड्स डिफरेंट हैं, तो यही बात आपको समझनी है जो आपका 2025 में एग्जाम होने वाला है। कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति की सटीक व्याख्या नहीं करता, नॉट डिफाइन द नेचर ऑफ टीचिंग, एग्जैक्टली इंटरेक्शन होती है, आर्ट वेल है, डेवलपमेंटल प्रोसेस है। ठीक है जी, अब आपको सबको समझ आ गया कि ओनली वर्ड जो होगा वो नेगेटिव होता है, सो इसीलिए हम इसको भी यहाँ पर भी डी चूज करेंगे। टीचिंग यूजफुल फॉर द टीचर ओनली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ जी, निम्नलिखित में कौन सा कथन अधिगम स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है, डिफाइंस परिभाषित, देखिए जी, बोथ प्रोसेस है, प्रोडक्ट है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ चेंज है। सो इसमें जो आंसर है हमारा उपरोक्त सभी है। जैसे आप सभी सीख रहे हैं, एक प्रोसेस भी है, हमने प्रोसेस भी चलाया हुआ ना कि 15 क्वेश्चन करेंगे जी, डेली करेंगे। वीडियो आपके लिए आ रही है, वीडियो डेली आ रही है, चाहे वो किसी भी टीचिंग एग्जाम की हो, सीडीपी सभी के लिए सेम होती है। आपसे हमने पूछा भी था यूटेट में जो प्रतिशत आया था, टोटल 13% आया था 100% में से, हम फिर भी इसको करवा रहे हैं। जिसका 67% है उसको भी करवा रहे हैं, जिसका 13% है वो भी करवा रहे हैं। हाँ जी, निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण विधि नहीं है, नॉट अ टीचिंग मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड नहीं है, इंटरव्यू नहीं है, ब्रेनस्टॉर्मिंग तो आएगा ही आएगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग के फादर कौन है जी, ऑसबॉर्न है जी, बताया है आपको, OSBORNE। डिस्कवरी मेथड हुरिस्टिक अप्रोच है, किसने दिया था, अन्वेषण विधि किसने दिया था, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था जी। अब क्वेश्चन आंसर से भी, आदान प्रदान से भी चीज़ें, जैसे हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, ये भी एक टीचिंग मेथड है, लेकिन इंटरव्यू नहीं होगा जी। इंटरव्यू तो हम चेक करते हैं कि कितना उसने सीखा, तो 8वें का बी ऑप्शन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, हाफ वे स्टेज खत्म हो गया जी, 8 मिनट हुए हैं, एक एक मिनट में एक एक क्वेश्चन और विद एक्सप्लेनेशन। शिक्षण के सूत्र कौन से हैं, मैक्सिम्स ऑफ द टीचिंग, और आपको याद होना चाहिए मारिया मोंटेसरी ने ये बनाए थे, फ्रोबेल ने केजी वर्ड दिया था किंडरगार्टन वाला। नोन से अनोन की तरफ जा रहे हैं, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट की तरफ जा रहे हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, होल टू पार्ट, गेस्टाल्ट, साइकोलॉजी। और यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आएगा जी, ऑल ऑफ द अबव, जो मैंने अभी आपको बताया था। दोनों वाइज आपने अपने माइंड को ट्रेन करना है, अगर नॉट होगा तो कौन सा होगा, अगर सारे होंगे तो कौन से होंगे, तो ये चीज़ आपको मैटर करती है, इसीलिए हम आपको ये बार बार समझा रहे हैं। 10th क्वेश्चन, पर्सनैलिटी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, वंशानुक्रम संबंधी कारक है, मनोवैज्ञानिक है, प्रायवर नहीं है, प्रयोगात्मक है। क्या फिजिकल और हेरिडिटरी डिटर्मिनेंट्स रहेंगे जी हमारे पास या नहीं रहेंगे, फिजिकल बिल्कुल रहेंगे जी, जो फिजिकल फिजिक है वो पर्सनैलिटी को बताएंगे, साइकोलॉजिकल भी बताएंगे, एनवायरमेंटल भी बताएंगे। एक्सपेरिमेंटल वाला जो ऑप्शन है वो नहीं होगा। 1 2 3 इज द राइट ऑप्शन, 1 2 3 इज द राइट ऑप्शन। हमारा वीडियो बना भी हुआ, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें आप देख सकते हैं साइकोलॉजी में के बारे में पढ़ाया गया, हेरिडिटी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अनुवांशिक कर्म के बारे में पढ़ाया गया, आप उसको देख सकते हैं हमारे चैनल्स के वीडियोस पे। शिक्षण मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह नॉलेज ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी क्यों आनी चाहिए, जैसे
सब टीचर जो हैं उनको साइकोलॉजी के बारे में पता क्यों है? क्या नॉलेज देंगे नई टेक्निक्स के बारे में? क्या सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी सक्सेसफुली? ये तो नहीं आएगा। प्रॉब्लम तो ऑलवेज आउट ऑफ सिलेबस होती है, हमें सिचुएशन वाइज ही देखना होता है। हेल्प द टीचर टू लर्न न्यू एवेल्युएशन टेक्निक्स, क्या वो नई चीज़ों को सीख पाएंगे? एवेल्युएशन करेंगे जब प्रॉब्लम ही सॉल्व डिफरेंट है, या अपने आप को देख पाएंगे? जब साइकोलॉजी में जाएंगे, ए और सी में से आपको क्या करना है, चूज़ करना है। तो उसमें से क्या होगा, नई नॉलेज आएगी, क्योंकि नई तरीके के बच्चों को नई थ्योरीज को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ऑस्वेल के हिसाब से क्या है, सिगमंड फ्रूड के हिसाब से क्या है, सभी का वो क्या करेंगे, आंकलन कर पाएंगे। 11th का जी ए ऑप्शन है। नेक्स्ट जी, बुद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के संदर्भ में कौन सी बात सही है? ट्रू फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दोनों ही नेचुरल प्रोसेस है। ग्रोथ इज नेचुरल बाय डेवलपमेंट इज नीड एक्सटर्नल इंटरवेंशन। इफ ग्रोथ इज सेटिस्फैक्टरी डेवलपमेंटल फॉलोज, ये तो नहीं आएगा जी। बोथ प्रोसेस डू टुगेदर विदाउट एन एक्सटर्नल इंटरवेंशन होगी या नहीं होगी? विदाउट, अब बाहर से डेवलपमेंट, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है दोनों ही नेचुरल प्रोसेसेस हैं, ये ज़्यादा है, लेकिन एक्सटर्नल भी होगा, क्योंकि हम जैसे फूड ले रहे हैं, जैसे बच्चे कॉम्प्लान ले रहे हैं, हॉर्लिक्स ले रहे हैं, वो भी एक एक्सटर्नल इंटरवेंशन है उसकी सेफलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमेडोस्टल डेवलपमेंट के लिए। जैसे जो जिम में जा रहे हैं वो कुछ शेक्स वगैरह ले रहे हैं या जैसे घी वगैरह ले रहे हैं, सो दैट इज द एक्सटर्नल इंटरवेंशन। सो ए ऑप्शन क्या होगा जी हमारे लिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। 13th ऑप्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ रोल ऑफ हेरिडिटी इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू? हेरिडिटी का क्या रोल है जी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में? गुड हेरिडिटी मेक अ पुअर एनवायरनमेंट, चलो ये तो रॉन्ग हो गया जी, ठीक है। पूरे परिवेश की क्षतिपूर्ति कर सकती है, कैन मेक अप दी, अब ऐसा नहीं है। अब उसमें देखेंगे कि दोनों के लिए कौन सी चीज़ आ रही है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट हैव इक्वल कंट्रीब्यूशन। पूर एनवायरनमेंट कैन सप्रेस दी गुड हेरिडिटी, जो हो सकता है कि जो पूरा परिवेश है वो विरासत को दबा सकता है, वो सिचुएशन एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। गुड एनवायरनमेंट कैन मेक अप दी पुअर हेरिडिटी, ऐसा भी नहीं है। सो यहाँ पर क्या है, हम हमेशा करते हैं कि दोनों जो हेरिडिटी है और इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा। ये आपको धोखा देने के लिए कि वो उसको दबा देगा, वो उसको दबा देगा, ऐसा नहीं है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का अपना अपना इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा पर्सनैलिटी के लिए। अब मान लो हेरिडिटी में कोई प्रॉब्लम है, वही क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की है, तो उसको एनवायरनमेंट कैसे करेगा जी आगे? दोनों का अपना अपना रोल है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एज रिलेटेड टू डेवलपमेंट? ब्रूनर की थ्योरी प्लीज कर लेना, जीन पियाजेट, ऑसवेल, हिल्डा टैबा, इन्होंने तो करिकुलम का मॉडल दिया था। हिल्डा टैबा ने कि नीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, बौद्धिक विकास से आयु से संबंधित किसको बताया गया जी? तो जीन पियाजेट ने बताया था कि एज वाइज डेवलपमेंट होगी, तभी उन्होंने 2 से 0 to 2, 2 से 7, 7 to 12, 12 to 12+, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया हुआ। कईयों में 11 भी लिखा होता है, तभी यहाँ पे 12+ होता है कि 11 कंप्लीट हो जाएंगे। किसी वयस्क या अकर्मक व्यवहार को मात्रा से बच्चे आक्रामक सीख लेते हैं। चिल्ड्रन कुड लर्न टू बी एग्रेसिव सिंपली बाय ऑब्जर्विंग एन एडल्ट, कि सामने जो पेरेंट्स कर रहे हैं, बड़े भाई बहन कर रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे या किसकी ये वर्डिंग है? मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, ऑब्जर्विंग एंड मॉडलिंग एल्बर्ट बेंडूरा ने बनाया था। बाकी इनके बारे में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इनके बारे में आपको जानकारी है। अगर नहीं है तो मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बता दूंगा कि कार्टेल का पर्सनैलिटी, एल्पोर्ट भी इनका पूछा जाता है एग्जाम में, अभी 2024 में भी पूछा गया है। ठीक है जी, यहाँ तक हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ये वाला इन्होंने पियाजेट वाला डाल दिया है। अब इसके लिए तो पूछना नहीं चाहिए, ये तीनों स्टेजेस आ गई ना जी मॉरल डेवलपमेंट की, 3 स्टेजेस हो गई, ठीक है जी, लेवल 6 हो गए। सो इसीलिए हमारे पास आप ध्यान से देखिएगा, जो नॉट पूछा गया है ये तो बिल्कुल इजी है, फिर भी आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं कि पीरियड कन्वेंशनल क्या होगा, कन्वेंशनल स्टेज क्या होगी, पोस्ट कन्वेंशनल क्या होगी। तो आप स्टेजेस के बारे में बता सकते हैं कि क्या क्या इसमें मेन पॉइंट रहता है। और इसके रिगार्डिंग हमने शॉर्ट भी बनाया हुआ है, और इसके रिगार्डिंग एचटेट में क्वेश्चन पूछा भी गया और आपके यूटेट में भी पूछा जाएगा। इसी की बात हम आपसे कर रहे हैं। सो हम जानते हैं कि आपने सारे पॉइंट्स नोट कर लिए हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो 17 क्वेश्चन है ये भी आपके लिए होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसके 15 क्वेश्चन को करेंगे। कोई भी पॉइंट हुआ जो आपको नहीं समझ आया वो आप हमें प्लीज़ बता देना। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप सभी का जुड़ने के लिए।
थैंक यू सो वेरी मच। अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए।